आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे जावा प्लस डीएसए रोड मैप। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे जावा का रोड मैप चाहिए, लेकिन मैंने सोचा जावा का ही क्यों, उसमें साथ में डीएसए भी ऐड करते हैं ताकि एक अच्छा रोड मैप मैं आपको दे सकूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेफ्ट टूर। आज हम देखने वाले हैं जावा प्लस डीएसए रोड मैप। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी ग्रेजुएशन में आए, उन्होंने अभी जावा का नाम सुना है, तो जावा का नाम सुन के उन्हें लगता है कि ये एक हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इजी लैंग्वेज होने वाली है अगर आप इसको अच्छे से देखते हो। तो आज हम इस वीडियो में आपके कंफ्यूजन ही दूर कर देंगे कि जावा एक हार्ड लैंग्वेज है या फिर इजी लैंग्वेज है, और साथ में डीएसए के बारे में भी आपको पता लगने वाला है कि डीएसए आपको कितना पढ़ना है, कितना बेसिक होता है, कितना एडवांस होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। सारी ही आज इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने जावा प्लस डीएसए के रोड मैप को। लेट्स गो। तो अब हम आ चुके स्क्रीन पर और अब हम देखने वाले जावा प्लस डीएसए का रोड मैप। स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी अच्छे से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा है, जावा प्लस डीएसए रोड मैप। ओके, कुछ लाइंस भी लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अगर आप जावा प्लस डीएसए अच्छे से सीख लेते हो, आपके पास टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी एंड और भी बहुत सारी कंपनीज होती है, एमएनसी कंपनीज में जॉब पाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। अगर आप जावा प्लस डीएसए सीख जाते हो तो आप, इसका मतलब है कहने का कि एमएनसी कंपनीज को टारगेट कर सकते हो इजीली, क्योंकि उन कंपनीज में अधिकतर जावा और डीएसए ही सीखा जाता है। और भी लैंग्वेजेस है, लेकिन डीएसए तो वहां पर चाहिए ही चाहिए। ओके, एंड जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट और हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, जिसमें काफी सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। ओके, आप इन लाइंस को देखने के बाद समझ ही जाओगे कि जावा और डीएसए कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स, डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट एंड टेक्निकल इंटरव्यू का कोर होता है। जावा प्लस डीएसए मिलकर आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है, जिसमें आप सिर्फ सिंटैक्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सोल्व करने की स्किल डेवलप करते हो। ओके, तो इन लाइंस को तो आप पढ़ लेना अच्छे से, आपको पता लग जाएगा कि डीएसए और जावा कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो। ओके, फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन पे हम आ चुके हैं। तो इसमें कुछ लाइंस लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। जावा क्यों सीखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, जावा क्यों सीखनी चाहिए। अगर आपको एमएनसी कंपनीज को टारगेट करना है तो जावा एंड सी प्लस प्लस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप इन लैंग्वेज को सीख लेना, साथ ही में उसके साथ डीएसए भी आपको सीखना पड़ेगा। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जावा प्लस डीएसए से क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर और भी बहुत सारी चीजें। अगर आप इन चीजों को सीख लेते हो तो आप और भी करियर्स अपॉर्चुनिटी में निकल सकते हो, और भी करियर ऑप्शंस आपके हैं। बस इसमें एक खास बात है, टॉप एमएनसी कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हो। ओके, जेडीके, वीएस कोड या फिर और भी कोई एक सॉफ्टवेयर है, आप वो चीजें इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी अगर आप इनका ट्यूटोरियल देखते हो तो आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट में एक रिसोर्स बताने वाला हूँ, हमारे ही चैनल की एक वीडियो है, वो आपको अच्छे से एक जावा डेवलपर और डीएसए सब चीजें सिखाई देंगी इजीली, और वहां पर सी प्लस प्लस का भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसको कर लेते हैं हम बैक। इसका तो हमने सारी चीजें पढ़ी ली, तो अब हम सेकंड देखते हैं जावा बेसिक्स। जावा बेसिक्स में आपको क्या जावा बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, एटीसी और भी बहुत सारी चीजें थे। तो ये टॉपिक्स का नाम है जो आपको पढ़ लेना है, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। सेकंड है हमारा ऑपरेटर्स, फिर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज। ये सारे ही टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं बेसिक्स में। एडवांस भी होता है, एडवांस अभी हम देखेंगे एडवांस में क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऊप्स में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं वो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, इनहेरिटेंस और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ऊप्स में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी होगी अगर आप जावा कर रहे हो। ओके, तो हम कर लेते हैं बैक। जावा एडवांस टॉपिक्स में है जो हमारे लिए मेन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी ही चीजें आपको कवर कर लेनी है। ये सारी चीजें एडवांस में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये सारी चीजें सीख लेते हो तो आप जावा में एक एडवांस बन जाते हो, बिल्कुल एडवांस में सीख जाते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट हमारा क्या होने वाला। फिफ्थ पार्ट है हमारा डीएसए स्टार्ट, लॉजिक बिल्डिंग। अब डीएसए आपको अगर नहीं पता, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एमएनसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो। तो डीएसए तो आपको सीखना ही है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। डीएसए तो आपको सीखना ही है। डीएसए में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एरे प्लस स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ट्रीज एंड बाइनरी ट्रीज, हिप्स एंड
प्रायोरिटी क्यूज, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जिसको हम डीपी भी कहते हैं, और भी बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको ये सारी चीजें तो पढ़नी ही है। ओके, इनमें से आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको वहां पर सोल्व करना है, तब आप उसका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू में आपको डीएसए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कोई सी भी कंपनी हो, छोटी मोटी कंपनी हो या फिर एमएनसी कंपनी हो, सब में ही ऐसा ही प्रोसेस रहता है, डीएसए भी मांगा जाता है। ओके, अब मैं आपको एक बोनस बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। बोनस खोलते हैं यहाँ पर, लीड कोड एंड जीएफजी सीट लिंक। अब अगर आपको लीड कोड एंड जीएफजी सीट का लिंक नहीं पता तो वो आपको सर्च कर लेना है गूगल पर। गूगल पर आपको मिल जाएगा, क्रोम पर सर्च करना, आप वहां पर मिल जाएगा। इनकी शीट्स होती है, ठीक है, लीड कोड जीएफजी क्वेश्चंस की, जीएफजी लीड कोड क्वेश्चंस की आपको शीट मिल जाती है। आप वहां से जाके उसको फॉलो कर सकते हो। तो आप एक अच्छे तो आपको स्ट्रक्चर रोड मैप आपको वहां पर मिल जाता है क्वेश्चंस का, आपको कैसे सोल्व करने हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के नोट्स बना लेने हैं, रिज्यूमे बना लेने का अच्छा सा, उसकी मैं आपको टिप देने वाला हूँ। रिज्यूमे पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही होगी। ओके, प्रोजेक्ट्स आइडियाज, प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं अच्छे अच्छे, प्रोजेक्ट्स पर भी एक वीडियो आने वाली है, उसको भी आप देख लेना। ओके, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो आप एक कंपनी को क्रैक कर सकते हो, अच्छी कंपनी को, और एक अच्छा पैकेज भी अचीव कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग।